सबसे पहले एक काम करो, क्या हो गया? सबसे पहले एक काम करो, जो सेशंस के मैंने तुम्हें फंक्शंस बनवाए थे ना, वो फंक्शन बनाओ जल्दी से। सेशंस के, गेट के, सेट के और डिलीट के तीनों फंक्शन बनाओ जल्दी से। गेट, सेट और डिलीट के, और यूआरएल बना के और टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स सब बना देना।
हो जाना दिन का। सर सर बस इतना ही करना था कि और भी कुछ करना था? तीनों फंक्शन बना लिए, चेक कर लिए सारी कुकीज वगैरह सेट, और वो जो मैंने बताया था वो जो डेटाबेस है वो हो रहा है तुम्हारा? डेटाबेस से चेक कर लिया? वो सारा करना है। हाँ, सेट गेट वगैरह और ये सारा आ रहा है। पूरा cookies भी फंक्शन चला के तो देख लो। फंक्शन तो चल रहा है। चल रहे हैं? गेट हो रही है, वैल्यू सेट हो रही है? वो चीज तो मैंने नहीं की है। तो यार फंक्शन कैसे बनाओगे ये बताओ जब। चला के देख लो एक बार। नहीं करते इसलिए हाँ
ये चीज और कर दूंगा
ऐसा इन लोगों पे एक प्रोग्राम नहीं बना क्या जाके? हम्म, नहीं हुआ भी? हो गया? तुम्हारा भी हो गया, सबका हो गया, चलो देखो आगे। आगे उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में 72, ठीक है, सेशन। देखो यहाँ तक तो तुमने कर लिया था, ठीक है। आगे उसके बाद में तुम्हारे पास में क्या आता है, ये आते हैं फंक्शंस, ये दिखाई दे रहे तुम्हें यहाँ पे, आइटम्स, क्लियर, सेट, डिफॉल्ट, फ्लश, कीज, ठीक है। ये फंक्शन नहीं कराए थे ना मैंने, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जाना है फाइल पे, ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर पे डी पे क्लिक करना है, फाइल पे जाना है, P1 क्लिक करना है, सिलेक्ट फोल्डर कर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, व्यूज है। तो व्यूज में यही फंक्शन बने पड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है सभी को। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे ls करूँ, तो ls में आपको ये चीज दिखाई देगी, ठीक है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, रन कर दी, रन हो गया। रन होने के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा सेट सेशन, ठीक है। सेशन क्या होगा मेरा, सेट हो गया, लेकिन सेट मैंने कुछ किया ही नहीं है अभी, ठीक है। तो तुमने अभी फंक्शन फंक्शन बनाए थे, मैंने बोला रिक्वेस्ट, दिखाया तुमने कोड, देखा ना, रिक्वेस्ट डॉट सेशन पर करना, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, तो NAME, नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने लिखा HELLO, हेलो, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं हेलो सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सेट करने के लिए मुझे कंट्रोल डी, इसे ओपन कर दो। ओपन करने के लिए भी यहाँ पे ओके करो, फाइल पे जाओ, ओपन डेटाबेस करो, ठीक है। डी ब्लॉक पे जाओ, फाइल पे जाओ, P1 करो, इस पे और इस पे ये करो, ठीक है। उसके बाद क्रिएट टेबल पे कैंसिल कर दो, ब्राउजर पे जाओ, ऑथ जेंगो सेशन पे, और यहाँ पे इसे ऐसे करो, और इसे भी ऐसे करो, और ये भी ऐसे करो, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना फ्लश और क्या नाम है क्लियर एक्सपायर का मतलब क्या होता है। आज मैं पूरा बता दूंगा। देखो इधर देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में आता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट सेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ पहले, सबसे पहले फ्लश, और फ्लश के बाद में मैं रन करता हूँ। अभी बताऊंगा नहीं फ्लश के बारे में, रुक जाना, तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी आपको डेटा दिखाई दे रहा है, ये डेटा, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं इसे रन सर्वर कर लूंगा। ये रन सर्वर हो गया। रन सर्वर होने के बाद में देखो, अभी आपको दिखाई दे रहा है, अभी डेटा है हमारे पास में, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, और यहाँ जाने के बाद मैं लिखूंगा डेल्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डिलीट, ठीक है। हो गया डिलीट। जो आप एक आया था हमारे पास में, क्या हो गया, डिलीट। अब दोबारा से मैं क्या करूंगा कि एक और बार मैं यहाँ पे लगाऊंगा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ठीक है, डॉट और सेशन, और सेशन SISON, और यहाँ पे लिखूंगा क्लियर एक्सपायर्ड, EXPIRED एक्सपायर्ड, ठीक है। और उसके बाद में रिक्वेस्ट डॉट सेशन, उसके बाद में दोबारा से मैंने डायल पे रिक्वेस्ट सेंड करी, और यहाँ पे इसे रिफ्रेश किया, तो ये वाला हमारा दूसरा सेशन है, ये वाला एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं डेटाबेस को कर देता हूँ डिलीट यहाँ से, ठीक है। इसे जाते हैं कंट्रोल F5, ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं, अपना डेटाबेस को करते हैं डिलीट, ठीक है। मूव, तो डिलीट परमानेंटली, ठीक है। डिलीट होगा नहीं क्योंकि ये हमने डेटाबेस में खोल लगा, इसे यहाँ से कट कर दो, और अब ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो रन करो और डिलीट कर दो, ठीक है। मूव टू रिसाइकल बिन, बस ये डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद में अब क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है पाइथन मैनेज डॉट py, ठीक है। मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेशंस, मेक माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद में रन सर्वर करना है, ये रन सर्वर हो गया, ठीक है। उसके बाद में रन सर्वर हो गया आपके पास में, इसे ओपन कर लो, ये सेट सेशन हो गया, ठीक है। सेट के बाद में क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे गेट, तो आपका क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा, ठीक है। तो गेट में मुझे सारी चीजें ये पहले बाद में दिखाऊंगा, तो मैं अपना गेट में जाके इन सारी चीजों को कट कर देता हूँ। ये भी नहीं बताई थी ना उस टाइम पे मैंने, ये भी आज हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। अभी मैं गेट करूँ, ठीक है। तो डेल्स कर रखा था मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे करता हूँ गेट, तो गेट में भी कुछ नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ करता हूँ, एक सेकेंड, व्यूज में गया, और व्यूज में जाने के बाद यहाँ कोड लिखना पड़ेगा ना गेट के लिए। तो क्या लिखना पड़ेगा, NAM इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट सेशन, और सेशन डॉट गेट, और गेट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम, वो NAME नेम, और ये नेम आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, कॉलन लिखा, और यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है। रन कर दिया, और गेट में गया, गेट में नेम दिखा दिया, रन किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेलो, ठीक है। और हेलो के बाद में अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद में जब मैं दोबारा से यहाँ पे गेट करूंगा बिना सेट के, तो आपको, एक सेकंड, यहाँ पे ना व्यूज में जाओ, ये हटा दो, और यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा आपको, किसका, डिलीट का, किसका लिखना पड़ेगा, डिलीट का, कि अगर इफ नेम, ठीक है, इफ नेम इन रिक्वेस्ट डॉट सेशन अगर है कॉलम, तो क्या काम करो, डिलीट कर दो, किसको, रिक्वेस्ट डॉट सेशन के अंदर जो आपका क्या है, नेम नाम का एट्रीब्यूट है, ठीक है। और बस डेल को आपको दिखा देना है, ठीक है। बस अब इसमें जाओ, और यहाँ पे आपको क्या करो, डेल कर दो, तो DELS डेल्स। उसके बाद में अगर गेट करोगे तो GET गेट्स हेड्स लिख दिया, तो यहाँ लिख देते हैं GETS गेट, एक सेकंड, डेल कंट्रोल F5, ठीक है। और यहाँ लिखो GETS गेट्स, ठीक है। समझ आ गया।
आपको गेट दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक करवा दिया था मैंने। अब आगे देखो, आगे उसके बाद में आता है आपके पास में कीज, आइटम्स, क्लियर और सेट डिफॉल्ट। ये क्या काम करते हैं? सबसे पहले कीज का देखो। कीज में सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है, इसे हटा दूंगा मैं, और यहाँ पे सॉरी इसे लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है यहाँ पे। यहाँ नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा कीज इज इक्वल टू, कीज क्या काम करता है, डिक्शनरी में कीज पढ़ी है, वही कीज आपको निकाल के देगा। कैसे निकाल के देगा, रिक्वेस्ट डॉट सेशन, और यहाँ पे आपको लिखना है डॉट कीज, राउंड ब्रैकेट, और ये कीज आपको कहाँ डाल देनी है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, और कीज कॉलन, और यहाँ पे क्या लिखना है, कीज, ठीक है। गेट में जाना है, गेट में जाने के बाद में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फोर लूप लगाना है, क्योंकि कीज हमारी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो फोर आई इन, और यहाँ पे क्या लिखना है, कीज, ठीक है। लूप को क्या करना है, बंद करना है, लूप को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। बंद करने के बाद में एंटर और इन्वर्ट ये और आई, ठीक है। बस इसे रन कर दो। रन करोगे तो जब भी गेट करोगे तो आप क्या दिखाई देगा, सबसे पहले इसे क्या करोगे, सबसे पहले इसे सेट करो, सेट हो गया, सेट होने के बाद में यहाँ पे करो गेट, तो आपको क्या दिखाई देगी, एक की दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, की। समझ आ गया। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ सेट में, सेट में जाने के बाद में व्यूज में, व्यूज में एक और मैं सेट कर देता हूँ, कॉपी एंटर पेस्ट, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ कुमार, क्या लिख देता हूँ, कुमार। कुमार के बाद में कुमार मेरा कौन सा है, लास्ट नेम, कौन सा नेम है, लास्ट नेम, कॉपी पेस्ट। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिख दिया, एल, यहाँ गया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एल, ठीक है। इसे यहाँ से गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कोमा, इन्वर्टेड एल, नेम कॉलन, ठीक है, और यहाँ लिख दिया नेम, एल नेम, एल नेम, एन ए एम ई नेम, ठीक है। अभी मैं इसे जाऊंगा, इसे रिफ्रेश करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेट करूंगा, क्या करूंगा, सेट करूंगा, सेट करने के बाद में क्या करूंगा, गेट करूंगा, तो दिखाई दे रही दो की, ठीक है। अब आपको आइटम्स चाहिए, क्या चाहिए, आइटम्स, कॉपी करो पेस्ट करो, ठीक है, और यहाँ लिख दो आइटम्स, क्या लिखोगे, आइटम्स में क्या होता है, हम्म, कीज और वैल्यूज दोनों होती हैं, क्या होती हैं, दोनों होती हैं। तो यहाँ पे लिखा आइटम, तो यहाँ लिख दो इन्वर्टेड कोमा, आई टी ई एम, आइटम कॉलन, और यहाँ पे लिखो आइटम, ठीक है, हो गया। उसके बाद में गेट में जाओ, गेट में जाने के बाद में आप क्या काम करो कि एक बार यहाँ देख लो कि आता है कि नहीं आता, तो कोमा लगा के आइटम लिखो, कोमा लगा के आइटम लिखो, और यहाँ लिख दो जे, कोमा जे, ठीक है, और इधर लगा दो बी आर टैग, ठीक है, और यहाँ पे लगा दो जे, ठीक है, और रन करके देखो एक बार। सबसे पहले क्या करोगे, सेट, सेट के बाद में क्या करोगे, सेट के बाद में 0, तो 800 एंटर, ठीक है। सबसे पहले आप सेट लगाओ, उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ पे लिखो गेट्स, एंटर। तो कह रहा है कुड नॉट पास द रिमाइंडर आइटम्स, एक सेकंड, इस तरीके से पास मत करो, एक काम करो दोबारा से यहाँ पे ना लूप लगा दो, ये ऐसे सूट करेगा नहीं इसके हिसाब से। यहाँ पे लिखो करली ब्रेसिस, इसी के अंदर नेस्टेड लूप लगाओ, जे इन आइटम्स, जे इन आइटम, एंटर, और राउंड ब्रैकेट एंड फोर, यहाँ क्या लगा दो, जी, ठीक है। अभी रन कर, कंट्रोल सी कर दो पहले, तो सर्वर को दोबारा से रन कर, सर्वर रन हो गया। रन होने के बाद में गेट करो, दिखाई दे रहा है, दे रहा भाई, ठीक है। आइटम्स यहाँ भी आया, आइटम यहाँ भी आया, एल नेम में यहाँ भी आ गया, ठीक है। और पीआर टैग लगा दोगे तो नीचे नीचे आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करो, और यहाँ जाओ रिफ्रेश मारो, ठीक है। समझ आ गया भाई आइटम्स का मतलब, कीज आइटम्स। उसके बाद आता है क्लियर, क्या आता है, क्लियर। क्लियर में आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ लिखना है सी एल एस एस इजिकल टू रिक्वेस्ट डॉट स्टेशन, रिक्वेस्ट डॉट स्टेशन डॉट क्लियर, ठीक है, क्लियर, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। बस उसके बाद में यहाँ पे जाना है, उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है एंटर, सेट हो गया। सेट के बाद में जब गेट्स करोगे तो एंटर करोगे, ठीक है, और एक और बार एंटर करो तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ आ गया ये कैसे कोई फंक्शन लिखा था उसके लिए बताया कि भाई, क्लियर नहीं लगा रखा है यहाँ पे ये,
ये क्या है? क्लियर में दिखाने की जरूरत थोड़ी ना है कि क्लियर हुआ है। वो तो आपका बस फंक्शन लगा दो तो उसके पास में जाएगी तो सब कुछ क्लियर कर देगा। पहले एक बार उसको गेट करेंगे तो पहले उसको गेट कर लिया, गेट करने में सारा आ गया, दोबारा से हिट करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने डेल नहीं चलाया, मैंने क्लियर फंक्शन से क्लियर कराया। ठीक है, उसके बाद में आता है तुम्हारे पास में, क्लियर के बाद में आता है एक हमारे पास में सेट डिफॉल्ट। क्या आता है? कुछ भी चीज सेट करने के लिए हमें सेट डिफॉल्ट लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखते हैं SET सेट एफ सेट सेफ इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट रिक्वेस्ट डॉट सेशन में एस 3 बार आ गया। ठीक है, और यहाँ लिखो सेट डिफॉल्ट, SET सेट DEFAULT सेट डिफॉल्ट। ठीक है, सेट डिफॉल्ट में आपने क्या करना है, एक एज सेट कर दिया। ठीक है, एज में लिख दिया 90। ठीक है, ये सेट करेगा, ये सेट करने के बाद में आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कोमा SEF कोमा। ठीक है, SEF कॉलन, और यहाँ लिखना है SEF। ठीक है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, और उसके बाद में करना है गेट। ठीक है, और यहाँ लिखना है SEF, रन करना है। ठीक है, समझ आ गया? अभी आपने सर पिछला वाला फंक्शन तो हटाया सेट किया ही नहीं है ना अभी मैंने, वो भी तो नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे जाओ, सेट करो धड़ाके से, ये लो सेट करो, और यहाँ गेट कर लो। तो डिफॉल्ट में सबकी एज बोला है। ठीक है, एज डाले थे आप कहीं अरे HTML में? ये देखो, ये पढ़ाई कर रहे हैं, देखे नहीं। ये पढ़ाई कर रहे हैं भैया, देखो कहाँ सोए रहते हो, जी। फिर कहते हो समझ में नहीं आया, हुआ क्या? ठीक है, कीज आइटम्स क्लियर और सेट डिफॉल्ट हो गया। अब देखो फ्लश, फ्लश पढ़ो एक बार क्या होता है। इट डिलीट द करंट सेशन डेटा फ्रॉम द सेशन एंड डिलीट द सेशन कुकीज। ठीक है, ये क्या काम करता है कि जो करंट डेटा होगा ना, उसे क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अब एक चीज ध्यान से देखना, कि जब मैं यहाँ पे डेल चलाता हूँ, क्या चलाता हूँ, ELS डेल्स। ठीक है, तो डेल चल गया। अब डेल के बाद में जब मैं दोबारा गेट करूंगा, तो एक सेकंड को, गेट क्या हो रहा है हमारा, एक तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि ये सेट करता रहेगा बार बार। ठीक है, इसे हटा देते हैं हम गेट में जाके यहाँ से। ठीक है, और कीज की वैल्यूज की हमें जरूरत है, एक बार रन करके देखते हैं दोबारा से। ELS टेल्स Ctrl+F, उसके बाद में दोबारा यहाँ करते हैं गेट्स एंटर। सेफ लगा रखा है हमने यहाँ पे व्यूज में, ये रहा। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से सारा सिस्टम, हमें ये नहीं चाहिए कीज और वैल्यूज। ठीक है, हमें सिर्फ ये दोनों चीज चाहिए, ये हटा देते हैं, ये तो हमारी आएगी आएगी कीज और वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे टैल्स कर देते हैं, टैल आ गया। ठीक है, उसके बाद में जब गेट्स करते हैं तो देखो नन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नन। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, कि जब नन दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ डेटाबेस में जाऊँ इसके, ओपन करूँ, फाइल करूँ, ओपन डेटाबेस करूँ, ओपन डेटाबेस डी फाइल P1 का प्रोजेक्ट, और ये आपका डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट टेबल पे ओके, ब्राउजर टेबल, ब्राउजर टेबल सेशन जेंको सेशन। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, इसे यहाँ पे जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेटा हमारे पास है। ठीक है, अब एक बार देखो, इसके अंदर तो डेटा दिखाई दे रहा है, ये डेटा है, वो डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पे तो कैसे स्टोर है ना, तो इस कैसे को कैसे डिलीट किया जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लश। क्या यूज करते हैं? फ्लश। जो करंट सेशन आपके डेटाबेस में स्टोर है, डेटा डिलीट हो जाता है, लेकिन उसका कैसे क्या रहता है, अंदर स्टोर रहता है। अगर वो नहीं हटाओगे वो तो बढ़ता चला जाएगा। उस डेटा को हटाने के लिए यहाँ पे क्या हम यूज करते हैं, फ्लश। इट डिलीट द करंट सेशन डेटा फ्रॉम द सेशन, करंट सेशन फ्रॉम द सेशन, करंट डेटा सेशन फ्रॉम द सेशन से करंट डेटा को डिलीट करने के लिए, एंड डिलीट द सेशन कुकीज। समझ आ गया? जो यहाँ पे स्टोर है ना, ये कुकीज है, क्या है, कुकीज। आगे देखो, उसके बाद है दिस इज यूज्ड इफ यू वांट टू इंश्योर दैट द प्रीवियस सेशन डेटा कैन नॉट बी एक्सेस अगेन फ्रॉम द यूजर। तो ये क्या कह रहा है, इसके बाद में जो पहले वाला जो डेटा होगा ना, वो उसे यूजर क्या एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो डिलीट हो जाएगा ना। तो ना तो उसे कैशे नहीं बचेगा, तो उसका डेटा कैसे एक्सेस कर लेगा, क्योंकि कैसे ही तो रहता है जो बार बार उसे देता रहता है बिना रिक्वेस्ट के। ठीक है, अगेन फ्रॉम द यूजर ब्राउजर
फॉर एग्जांपल द जेंगो कंट्रीब्यूट ऑथ गेट लॉग आउट फंक्शन कॉल इट, ठीक है। तो यहाँ पे जेंगो डॉट कंट्रीब्यूट डॉट ऑथ डॉट लॉग आउट फंक्शन कॉल किया गया है। इस वाले फ्लश के अंदर जो मैं बता रहा हूँ ना, ये फंक्शन कॉल हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ और वो लगा देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये डिलीट हुआ डिलीट नहीं हुआ, लेकिन डेटा डिलीट हो चुका है, डेटा डिलीट। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो भी डिलीट हो, क्या सेट कर दिया। सेट करने के बाद में क्या कर दिया, गेट कर दिया। क्या कर दिया, गेट कर दिया। एक सेकंड, गेट कर दिया, हेलो आ गया, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो देखो दोबारा से डेटा यहाँ पे आपका अपडेट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए कुछ, डेटा तो वही था ना पिछला वाला, कौन सा, जो अभी कुकीज में हाँ तो वो डेटा ही तो आया दोबारा से। सेम डेटा। सेम डेटा आएगा क्योंकि सेम डेटा तो सेट कर रहे हो, सेम डेटा तो ये भी आया है, ये भी आया है। लेकिन हम यहाँ पे इसे, ये दिखाई दे रहा है दोनों को, ये देखो मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ। गेट कहाँ, यही है ना गेट, गेट में इसे हटा दो, कॉपी करो, एंटर करो, पेस्ट करो, और यहाँ क्या लिख दो, ठीक है। यहाँ जाओ, सेट तो कर ही दिया है, गेट करो बस, ठीक है। आगे समझ, अपडेट हुआ था कुछ ही। देखो ना, दो डेटा हमारे पास है, क्यों, क्योंकि हमने कितनी दो वैल्यू सेट करी, एक और वैल्यू सेट करो। यहाँ पे जाओ, व्यूज में जाओ, एक और वैल्यू कॉपी करो और पेस्ट कर दो। यहाँ पे क्या लिख दो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम, मिडल नेम लिख दो। हम्म, क्या लिखो, मिडल नेम है, ठीक है। कॉपी पेस्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एम, ये मेन नाम है जो आजकल चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, एम नेम। और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एम नेम, ठीक है। अब भी देख रहे हो, कहीं खो रहे हो, हाँ वहां देख लो, अपने में मत देख लेना, उधर ही देखते रहना। चल ही नहीं है। एम नेम, ठीक है, तुम्हारा कभी चलेगा ही नहीं, देखो इधर कॉलन, उसके बाद में एम एन ए एम ई नेम, ठीक है। अब इसे गेट में लिख दो, कॉपी करो, एंटर पेस्ट, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, एम, सेट करो, डेटा सेट करो, इसे हटाओ, एंटर, सेट हो गया। यहाँ जाओ, रिफ्रेश मारो, डेटा इसके अंदर सेट हो चुका है। गेट करो, गेट में तो आना चाहिए ना, आ रहा है डेटा। लेकिन वहां पे दो ही सो गए। अरे यार, वो स्टोर कर रहा है ना, ये देखो टाइमिंग अभी कितना है, 14:04:25। हुआ है। यहाँ देखो, चेंज हो जाए कुछ। यहाँ पे देखो, अभी तुम्हें टाइमिंग क्या दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही ना, 12:23 दिखाई दे रही है। रुको, सेटिंग डॉट पी वाई, एशिया कोलकाता हमने डाल रखा है, रुक जाओ, ट्रू भी कर रखा है। ठीक है। टाइमिंग ना इसमें नहीं दिखाएगा, तुम्हारी एक्सपायर वाले में करंट टाइमिंग दिखाएगा। इसमें तो एक्सपायर डेट की टाइमिंग दिखा रहा है, दिखाई दे रही है, ये एक्सपायर वाली दिखा रहा है, कौन सी दिखा रहा है, क्योंकि आज, आज तुम्हारी 28 तारीख नहीं है, आज कितनी तारीख है, 14 तारीख है। तो ये एक्सपायर वाली टाइमिंग दिखा रहा है आपको, ठीक है। कितनी टाइम, कौन सी टाइमिंग दिखा रहा है, एक्सपायर वाली, जब ये एक्सपायर होंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो फ्लश का क्या काम है यहाँ पे, फ्लश में क्या है कि जब यहाँ पे, ये नहीं समझ में, यहाँ पे कितने भी डेटा है वो स्टोर कर, ठीक है, लेकिन वो दो ही रहेगा क्या, जो वहाँ बैकएंड में शो कर रहा है डेटा। भाई वो अपने हिसाब से स्टोर कर रहा है, वो 3 भी बना देगा, 4 ही बना देगा, इसका हम कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं, वो तो हमें डेटा निकाल निकाल के दे रहा है ना, हमें तो डेटा मिलने से मतलब है ना। अब वो कहाँ स्टोर कर रहा है कहाँ नहीं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हम तो डेटा उससे मांग रहे हैं तो डेटा मिल जा रहा है। एक करके देखिए केवल, क्या, नेम वाला वहाँ पे एक ही दिखा रहा है कि दो दिखा रहे हैं। ये लो एक करके देख लो, सबसे पहले इसे डिलीट कर दो, लो सबसे पहले इसे डिलीट कर दो। तो डिलीट पता है तुम्हारा, डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे नेम का लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तीनों डिलीट करना है। तो देखो अभी मैं डेल चलाऊंगा ना, तो यहाँ से एक ही चीज कटेगी, देखो अगर मैं यहाँ पे डेल चलाऊंगा, ELS डेल, तो एक ही चीज कटेगी, दोबारा गेट करूंगा ना, गेट करूंगा तो देखो कुमार नहीं कटेगा, खाली क्या कटेगा,
नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा था, नेम। यहाँ जाओगे रिफ्रेश करोगे तो देखो नेम वाला डेटा हट गया, ठीक है। अब मैं इसे कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद एंटर, और यहाँ क्या कर दूंगा, पेस्ट, और यहाँ क्या लिख दूंगा, एल नेम, यहाँ क्या लिख दूंगा, एल नेम, एल नेम, ठीक है। उसके बाद में दोबारा से क्या करूंगा, डेल, डीएलएस डेल, एंटर, दोबारा यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्या करूंगा, गेट, ठीक है। अरे ये तो हटाओ यार, रिफ्रेश करो और दोबारा यहाँ पे क्या करो, गेट करो, ठीक है, ठीक, रिफ्रेश करो, हट गया डेटा, दिखाई दे रहा था इतना बड़ा डेटा आ रहा था, हट गया। ये इसकी की है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में यहाँ पे टैल करो दोबारा से, ठीक है, सॉरी अभी टैल मत करना है, इसे कॉपी करो, एंटर करो, पेस्ट करो, यहाँ क्या लिखोगे, एम नेम, और यहाँ भी क्या लिखोगे, एम नेम, ठीक है। अब रन करो, कैट कर दो, तीनों नन नन आ गए, ठीक है, रिफ्रेश कर दो, ठीक है। ये तो दिखाएगा ही आपका, दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे स्टोरेज है, क्या है, कैसे, तो गेट करोगे तो नहीं मिलेगा, दोनों ही क्या, 200 का वो कैसे स्टोरेज रहता है भाई, ऐप डिलीट होने के बाद में ऐप का जो कैशे है वो स्टोर रहता है फोन के अंदर। नहीं, इसमें जो दो कैसे दिखा रहा है वो दोनों ही इसी डेटा का है कि किसी और का? कितनी गंदी बातें कर रहा है, देखो ये डेटा अपलोड सेट किया तो यही तो, इसी का तो डेटा का तो रहेगा, इन तीनों डेटा का कैसे स्टोर है वहां पे, समझ आया, इन तीनों डेटा का कैसे स्टोर हो रहा है यहाँ पे, इस वाले इसके अंदर, इन दोनों के अंदर, ठीक है। अब इसे डिलीट कर दो, ठीक है। तो डिलीट कैसे करोगे, डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल, डिलीट तो हो ही गया, अब यहाँ पे सिंपल रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट सेशन, और यहाँ पे लगाओ डॉट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार गेट कर रहे हो तो नहीं मिल रहा है, डायल कर दो, एंटर करो, यहाँ पे जाओ, रिफ्रेश कर दो, हट गया, ठीक है। और एक डेटा मेरा प्रोजेक्ट में पहले से ही था, पहले से स्टोर कर रखा था इसने, आज का नहीं है, ठीक है। तो जो अभी करंट वाला जो अभी सेट होगा वही डिलीट होगा, ठीक है। इस पे कितने भी रिक्वेस्ट मार लो, देखो ये हटेगा ही नहीं, ये देखो, कंट्रोल एफ करो एक बार से करके देख दे, हार्ड रिफ्रेश, और यार जो अभी हमने बनाया था अभी, वो अभी प्लस किया है, अगर इसको हम 4 दिन बाद करें तो वो रह जाएगा वैसे ही, किसका, वो जो डेटा भी डिलीट करके देखना, ऐसे ही रहेगा। करंट उसने बोला है, जो करंट मतलब अभी तुमने अपलोड जो सेट किया है उसके तो, हाँ, और पिछला करना, पिछला नहीं होगा, वही नहीं, उसका ऑटो हाँ उसका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा, फंक्शन, हाँ। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है साफ साफ भाषा में, ठीक है, उसी टाइम लेवल पे जो होगा, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो कि उसी 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। इतना समझ आ गया फ्लश का मतलब। अब एक और चीज देखो, एक और फंक्शन है बिल्कुल फ्लश जैसा, कंफ्यूज मत हो जाना। फ्लश का काम क्या है बताओ, कोई बताएगा मुझे, डेटा, उसको उसको क्या करना, डेटा जैसे डेटा तो डिलीट हो ही जाता है, लेकिन उसके कैसे को जो डिलीट करने का काम है वो है फ्लश का, ये बात ध्यान रखना। और कौन से वाले का, जो करंट हुआ है, ठीक है। हाँ। आगे के फंक्शन देखो, देखो आगे के फंक्शन है आपके पास में, सेट एक्सपायरी, गेट सेशन कुकीज एज, ठीक है, सेट एक्सपायरी गेट सेशन कुकीज एज, ठीक है, गेट एक्सपायर एज, ठीक है, गेट एक्सपायर डेट, ठीक है। ये सारे फंक्शन है, गेट एक्सपायर एट ब्राउजर क्लोज, क्लियर एक्सपायर्ड, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गेट एक्सपायर कुकीज एज, टर्मिनल में देखना चाहते हो तो टर्मिनल में भी, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वहां पे, ठीक है। तो ये सा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं क्या करता हूँ, इसे हटाता हूँ और गेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर, ठीक है, और कुकी एज, COOKI कुकी अंडरस्कोर एज, ठीक है।
और यहाँ पे लिखेंगे बी आर टैग, कंडक्टर बी आर टैग, ठीक है भाई, बी आर टैग। अभी इसे यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले इसे क्या करेंगे हम, यहाँ सेट करेंगे, सेट करने के बाद में क्या करेंगे, इसे हम सेट करेंगे तो कुकी की एज आपको दिखाई दी। मान लो किसी इंसान की जिंदगी कितनी है, 100 साल की, कितनी है, ये सर सेकंड भी दिखाना होगा। सेकंड्स में ही दिखाएगा, देखो एज दिखाई दे दी, ठीक है। किसी इंसान की जिंदगी कितने की है, 100 साल की, ठीक है। दूसरी लाइन है कि वो जिएगा कितना, ये दूसरी लाइन में बताया गया है। तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट, ठीक है, और क्या है, गेट के आगे हमारा एक्सपायरी, गेट ई एक्स पी आर वाई एक्सपायरी, ठीक है। इसे कॉपी करोगे, कॉपी करो, एंटर करो और इसे रिफ्रेश करो, तो वो जिएगा कितना, उतना ही जिएगा जितना ऊपर वाला है, ठीक है। आगे देखो, आगे उसके बाद है एक्सपायर डेट, गेट एक्सपायर डेट, कॉपी करो, पेस्ट कर दो और यहाँ लिखो गेट एक्सपायर डेट। तो वो डेट जब वो एक्सपायर होगा, कब होगा, तो वो चीज बता रखा है, ये देखो 28 अप्रैल सन 2025 6:01 पे एक्सपायर हो जाएगा। और इस चीज को उन्होंने सेकंड में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। हाँ ठीक है, जितने भी सेकंड्स बनते हैं, समझ आया भाई। आगे देखो, आगे है गेट एक्सपायर एट ब्राउजर क्लोज, कॉपी करो, पेस्ट करो, गेट एक्सपायर एट, एक्सपायर मैंने यहाँ पे किया, एक्सपायर एट ब्राउजर, ठीक है। ये टर्मिनल में लिखते तो पीछे राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ता है, याद रखना, ठीक है, ठीक है। फॉल्स आ रहा है सबसे पहले, पूरी टोटल एज, उसके बाद में कि वो जिएगा कितना, उसके बाद में कि वो कब एक्सपायर होगा, उसका पूरा तिथि आ रहा है, ठीक है। और फॉल्स का मतलब क्या होता है कि ब्राउजर कॉल कटने पे ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फॉल्स का मतलब ये है कि अभी नहीं होगा जब तक फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, व्यूज में जाता हूँ और व्यूज में जाने के बाद एक फंक्शन चलाता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट सेशन, और सेशन में ध्यान से देखना भाई, आगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन, एक डेटा मेरा पहले से स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका सेट का था, डेल का था, वो काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये एक्सपायर वाली चीज चल रही है, कौन सी चल रही है, एक्सपायरी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, सेट एक्सपायरी, ई एक्स पी आर वाई एक्सपायरी, एक्सपायरी सेट एक्सपायर में मैंने लिख दिया कि वो 15 सेकंड चलेगा, 15 सेकंड तक चलेगा, रहेगा ये तीनों नाम, उसके बाद क्या हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, इसे यहाँ पे सबसे पहले सेट कर दिए, सेट करने के बाद जब आप गेट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15, दिखाई दे रहा है। 15 सेकंड तक ये रहेंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, ये एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। 1 3, ठीक है, क्या हो गए, एक्सपायर हो गए। तो वहां पे टोटल एज फिर दोबारा कितनी आ गई, उतनी ही आ गई। ये फॉल्स तो फॉल्स ही रह गया। क्या, फॉल्स। उसका बताऊंगा, पहले ये जो चीज समझा रहा हूँ वो तो देख लो, फिर फॉल्स का समझाऊंगा, फिर वो कहेंगे पीछे वाला कैसे समझ में, एक बार और बताओ, ठीक है। अब देखो, दोबारा से देखो, दोबारा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेट कर दिया, सेट करने के बाद में क्या कर दिया, गेट कर दिया। अब देखो उसका टाइमिंग क्या आ रहा है, टाइमिंग चेंज होगी, 14 अप्रैल 6:04 को क्या हो जाएगा, ये एक्सपायर होगा 6:04 में, 5 होने नहीं देगा, इतना तो एक्सपायर कर देगा, कर दे एक्सपायर, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो कितना डेटा हो गया, 2 बार सेट करा है, 2 डेटा बढ़ गया, तीसरी बार सेट करते हैं, सेट हो गया, उतना ही टाइम के लिए ही सेट किया है, सेट किया, यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, बढ़ता जा रहा है डेटा, जा रहा है बढ़ता, क्योंकि वो एक्सपायर डेटा है, क्या है, वो टाइमिंग उसकी अलग अलग है, टाइमिंग क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 15 सेकंड, 15 सेकंड आगे के 15 सेकंड, आगे के 15 सेकंड, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जा रहा है, एक्सपायर हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे डिलीट करूँ, क्या कर दूं, डिलीट कर, TRS तो डिलीट हो जाएगा, और गेट करने की कोशिश करूँ,
ठीक है। अगर यहाँ गेट करने की से कोशिश करूँ तो गेट तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमने कितना सेकंड सेट कर रखा है, 15 सेकंड से पहले क्या नहीं होगा, ठीक है, चलेगा, ठीक है, पता है ना ये सारी चीजें। लेकिन एडिट करने के बाद से एडिट करने में तो ना आता था, और इस अब टाइम मैंने सेट कर रखा है ना वो 15 पे, 15 पे सेट कर रखा है ना। आप देखो यहाँ अगर मैं 0 कर देता हूँ, ब्राउजर क्या था, फॉल्स, ब्राउजर क्या था, 0 कर दोगे तो ब्राउजर ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई सेकंड मैंने सेट ही नहीं कर रखा। यहाँ पे आप जाओगे, एंटर मारोगे, सेट हो गया, और यहाँ जाओगे गेट करोगे तो गेट हो जाएगा। ब्राउजर के कट होते ही क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जाओगे तो डेटा पड़ता रहेगा, ठीक है। अब इस डेटा को कैसे हटाया जाए, क्योंकि मान लो ये तो हमारा हो गया, ठीक है। आगे देखो, एक चीज और बताता रहूँ। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर मैं जाता हूँ और डेटा आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हेलो कुमार बाबू, ठीक है। से हम कर देते हैं टैल, एक बार करके देखते हैं टैल, ठीक है, कंट्रोल F5, ठीक है। और यहाँ करेंगे टैल, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, आ गया, दिखाई दे रहा है, ये चीज क्या दिखाई दे रही है। लेकिन ये चीज नहीं आएगी क्योंकि ये तो आपका लिख रखा है ना मैंने मैन्युअली, ठीक है। ये नन नन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कोई भी चीज 0 सेट नहीं करी है तो वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं 15 सेट कर देता, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से क्या लिखता, इसे रन करता, रन करने के बाद में क्या करता, गेट करता, दिखाई देता, ठीक है। दिखाई देने के बाद में अगर मैं यहाँ पे दोबारा से क्या करता, टैल करता, टैल हो गया। टैल होने के बाद में डिलीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर मैं गेट करूंगा तो गेट होकर दिखाई दे रहा है। इस बार वो क्या नाम है, जो 15 सेकंड थे ना वो उन्हीं में बीत गए। देखो अगर मैं यहाँ पे 50 सेकंड करता हूँ, 100 सेकंड कर देता हूँ, 50 करता हूँ, तो देखो क्या 50 में आएगा, ये तो मैं दिखा रहा हूँ मैं करके एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, सेट कर दो। तो क्या कह रहा है, एक्सपायरी मिसिंग रिक्वायर्ड ऑन पोजिशनल आर्गुमेंट सेट एक्सपायरी, क्या दिक्कत होगी क्या। ठीक है, सेट हो गया। सेट के बाद में क्या करूंगा, सेट करूंगा, कितना दिखा रहा, 50, 50 में मैं क्या कर दूंगा, टैल कर दूंगा। टैल के बाद में क्या करूंगा, गेट कर दूंगा, ठीक है। आ रहा है, डेटा आ रहा है। जब तक 50 सेकंड ना होंगे क्या ना होगा, 50 सेकंड मतलब 1 ही मिनट, 60 सेकंड का होता है तो, लेकिन ठीक है, ठीक भाई। यहाँ जाओगे रिफ्रेश करोगे तो डेटा और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब वो डेटा हटाया कैसे जाए। यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, फ्लश, क्या वो डेटा हट रहा है वहां से, भाई टेल तो चला रहा हूँ ना मैं, लेकिन हट रहा है, वो हटेगा नहीं। वो कौन सा कैशे है, वो नॉर्मल कैशे नहीं है, करंट करंट सेशन का कैशे नहीं है, वो एक्सपायर डेटा का कैशे है। तो उसे हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट क्या, क्लियर एक्सपायर्ड। अब तो समझ आ गया भाई, अब तो क्लियर है, क्लियर एक्सपायर्ड, ठीक है। रन करो, इसे एक बार चला दो, फिर ज्यादा बार चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिख दो, टेल, बस, ठीक है। यहाँ जाओ, रिफ्रेश करो, डन। समझ आ गया दोनों का मतलब, आगे चल, ठीक है।
अब आता है सेट कुकी, टेस्ट कुकी वर्क और टेल टेस्ट कुकी। ठीक है, कितना टाइम हो गया भाई? अरे आज तो पता ही नहीं लगा यार टाइम का। क्या? हाफ आवर हम लोग बनाए अपने से, हाफ आवर आप बना दी। 40-35 मिनट तक हम लोग वेस्ट करते हैं। कोई बात नहीं, तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मंडे था ना। इसका मतलब क्या होता है? सेट टेस्ट कुकी का मतलब कुछ नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि इसके द्वारा जो सेट किया गया कुकी है वो ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बताता कौन है? बताता है टेस्ट कुकी वर्कड। फॉल्स अगर नहीं कर रहा होगा, ट्रू अगर टेल टेस्ट कुकी डिलीट करने का काम करता है, बस। और इन तीनों को कोई मतलब नहीं है, बाकी पढ़ ले हो आप। ठीक है। इट सेट ए टेस्ट कुकी टू डिटरमाइन वेदर द यूजर ब्राउज सपोर्ट कुकीज। ठीक है, यूजर का ब्राउजर जो है सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ड्यू टू द वे कुकीज वर्क यू वॉन्ट नॉट बी एबल टू टेस्ट दिस अंटिल द यूजर नेक्स्ट पेज रिक्वेस्ट। ओके, ठीक है। तो आज की मीटिंग यहीं पे दरख्वास्त की जाती है। किसी को कुछ पूछना है? ये मैंने तुम्हें मीटिंग में शेयर कर देने, घर से बना लाना। ठीक है, ये देखो, ये मैंने तुम्हें यहाँ पे शेयर कर दिया है। इनके फंक्शन यही होंगे और यूआरएल साथ में। ठीक है भाई, चला के तो देख सकते हो, इतना भी नहीं कर पाओगे। और कुछ नहीं है इसके अलावा, सिर्फ यही कोड है।
ये फंक्शन और इसके साथ में यूआरएल। थोड़ा सा और बचा है 10 मिनट का, वो कल बता के कल नया टॉपिक स्टार्ट करवा दूंगा। और सेशन नहीं करवाऊंगा, कैसे नहीं करवाऊंगा, पहले का जो रह रहा है। ठीक है, ओके भाई। कुछ पूछना है किसी को? अरुण, सर एक चीज पूछनी थी, अभी कितना रह रहा है टोटल इसका कोर्स में हमारा? हैं? कितना रह रहा है अभी? अभी कोर्स में क्या कह टोटल रहे? कितना पार्ट रह रहा है टोटल अभी तो में भाई कोर्स में? तुम्हारा, अभी तो तुम्हारा सेशन है, कैशे है, व्यू पर साइट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मिडलवेयर है, मेन पार्ट। कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में? तुम्हारा स्टार्ट कब से हुआ था? सर लास्ट मंथ ही 20 आई थॉट 24 या 25 के अराउंड पे शुरू हुआ है मेरा। 24 पे शुरू हुआ है ना? हाँ सर। 24 पे शुरू हुआ है ना, तो अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ भाई। 1.5 महीने, 1.5-2 महीने का होता है। 1.5-2 महीने का? आई हाँ थॉट सर पिछले महीने एक हाँ। मतलब फैब मार्च मार्च में तो मार्च पूरा एक मंथ हुआ ना। मार्च आई थॉट फैब से शुरू हुआ है, फैब से हुआ 24 या 29 से, एक बार मुझे भी कंफर्म नहीं है, पर फैब से शुरू हुआ है। तो ये मार्च हो फरवरी से गया। शुरू हुआ है। हाँ सर, फैब से शुरू हुआ है। फरवरी से शुरू हुआ है। हाँ हाँ, फैब हो गया। फैब में भी एंड से शुरू हुआ है 28 या 20। ठीक है। फैब में फिर एंड से मार्च। शुरू हुआ है। हाँ सर। कब से शुरू हुआ है? मार्च 1 तारीख से लगा लो। हाँ सर, मार्च 1 से लगा लेते हैं। ठीक है। हाँ तो भाई हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 14 तारीख हुई है, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए। 2 महीने तक मतलब मैं तुम्हारा 70-80% कोर्स निपटवा दूंगा जेम्बो का। 20% रह जाएगा तो बाकी अगले महीने के 5-10 दिन में खत्म करवा दूंगा। चलो उसके ठीक है, बाद में मतलब प्रोजेक्ट सब। करवाऊंगा, उसका अलग रहेगा थोड़ा सा टाइम। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ये पूछना था। बाकी हाँ जी। बाकी देखो, पढ़ाने में टाइम तो लगेगा भाई। 1 घंटे में मैं कितना ही पढ़ा दूंगा। नहीं सर, रिवीजन भी वो होगी तो फिर तुम्हारी। यस सर, यस पढ़ सर। लेते हैं यार, सीखना है सब। हम्म, हम्म। चलो ठीक है। रुको रुको रुको, अटेंडेंस लगाने दो। अच्छा अच्छा। हाँ भैया, 7 तारीख है आज। 14। जोर पे कहा था। अरुण, गोलू, जी सर। रितेश, मुकेश, सत्यम, सत्यम ठाकुर, यस सत्यम सर। ठाकुर। हाँ सत्यम जी गुप्ता सर, हो यस आप सर। ठाकुर हो? सर कुछ भी बुला लीजिए आप। कुछ भी क्या बुला लूं बताओ? सर गुप्ता हूँ। चलो ठीक है। अक्षित भाई, एक काम कर देना मेरा छोटा सा। पीछे की 3 वीडियो रिकॉर्डिंग, इसको डाउनलोड करके कौन देगा? कौन जिम्मेदारी लेता है इसकी? इसको क्या नाम, सत्यम को? पीछे की 3 वीडियो बस। हाँ, पीछे की 3 वीडियो जो आई सर है आपके मैं दे पास। दूंगा, मैं दे दूंगा, कोई नहीं, पहले भी दे दी थी ठीक मैंने है। उसको, दे। हाँ अरुण, मेरे इसको पास। दे देना यार भाई, ठीक है। मेरे पास ठीक है, में बहुत सारा काम रहता है, क्योंकि ये मजाक में ले रहा होगा, मैं दे नहीं पा रहा। ठीक है। नहीं कोई नहीं, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। ठीक है। हाँ हाँ जी। कोई बात नहीं। अक्षित और सत्यम का प्रेजेंट लगा दिया। और कौन है क्लास के अंदर? और कौन आए? सुमित पाल। मेरे कहाँ है पे आया सुमित हुआ पाल? है आए आज। हैं? सुमित पाल आए आया हैं? था। सुमित सुमित। पाल, आप आए यस हो? सर। यस। अच्छा, कैसे आना हुआ आज? सो हेल्थ ठीक नहीं थी, घर गया था। अच्छा, चलो ठीक है। आ जाया करो, है हमारा ही मन लग जाएगा। ठीक है सर। क्लास दिखाई नहीं देता भाई, क्लास चल रही है, बताओ कैसे कोर्स कंप्लीट होगा? ऐसे सीख जाओगे? नहीं सीख पाओगे भाई। यस सर। चलो, अब रोज क्लास लोगे तो अटेंडेंस लगा दूं? यस सर। या एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे? क्योंकि अटेंडेंस शीट में absent अच्छा नहीं लगता है। नहीं सर, अभी रेगुलर आऊंगा। ठीक है, तो सुमित पाल में absent प्रेजेंट। ठीक है। चलो, आज हमारा कौन सा हो गया? सेशन कंप्लीटेड हो। सेशन कंप्लीट नहीं है, थोड़ा उसमें रह रहा है सेशन। लिख देता हूँ कंप्लीटेड। मैं तो बता रहा है कि